देखने को मिला होगा। प्रश्न क्या है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपए हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान ले रहे हम जो सिक्कों का अनुपात है वो एक 5x है, 9x है और 25x है, यही है ना। अब 1 रुपए के सिक्के हैं 5x, तो इनके रुपए तो 5x ही रहेंगे। अब इनके 9x सिक्कों के रुपए बनाएंगे क्योंकि ये 50 पैसे के हैं, तो 1 रुपए में 2 सिक्के 50 पैसे के बनते हैं, तो 9x में 2 का भाग कर दो तो ये रुपए बन गए। ऐसे ही 25x सिक्कों के रुपए बनाएंगे तो 25x बटे 4 कर दो। जब ये 1 रुपए 25 पैसे 50 पैसे के सिक्कों के रुपयों को जोड़ेंगे तो वो टोटल कितना होना चाहिए, 1008 रुपए होना चाहिए हमारा। अब उन्होंने क्या कहा, इसको हल कर लीजिए, बटे 1 करके एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। ये 4 पंजे 20x प्लस 2 का 2 बार जाएगा, 2 निम 18x प्लस 4 का 1 बार जाएगा, 25x बराबर 1008 हो गया। 20 और ये आ जाएगा आपका 8 5 13 और 3 4 और 2 6, 63x बटे 4 बराबर 1008। अब इसको आप हल कीजिए तो यहां से x बराबर मिलेगा 4 गुणे 1008 बटे 63। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब जब ये 63 मिल गया तो इसको काट लीजिए, 7 से काट लीजिए, 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 6 18 और इसको काट लीजिए, 3 3 6, 3 7 21, 3 1 1 2, 7 से काटेंगे, 7 1 7, 7 6 42, 16 चौके 64, यानी कि x का जो भाग आएगा, x का मान आएगा वो 64 आएगा। अब 64 आया, हमसे पूछा क्या है, सिक्कों, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो देखो 1 रुपए के सिक्के क्या आएंगे, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, कितनी है हमारे पास 5x, तो 5 गुणा x का मान कितना है 64 कर दीजिए। 50 पैसे की संख्या पूछी गई है तो आप क्या करेंगे 9 गुणे 64 कर दीजिए। ऐसे ही 25 पैसे की पूछी गई है तो 25 गुणे 64 कर दीजिए। इनको करेंगे 5 चौके 20 और 5 छके 30 और 2 32, 320 सिक्के तो 1 1 रुपए के होंगे। अब इनको करेंगे 9 चौके 36 और 9 छिंग 54 और 3 57, यानी 576 सिक्के 50-50 पैसे के होंगे और 25 चौके 100 और 25 छिक्का 150, 160, यानी 1600 सिक्के 25-25 पैसे के होंगे। अब इसे चेक करो ये सही है या गलत है। तो 320 रुपए तो हमारे पूरे पूरे हो गए और 576 के आधे कर लो तो 2 और 8 8 288 हो गए। और इसको 400 कर दो, 400 कर दो, जोड़ना है इसको 8 0 आ रहा है एकदम सही। तो इस प्रकार के सिक्कों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से आपको करने हैं। पर हम आपको रूप छोटा ही सही लेकिन बहुत बेहतरीन देंगे, आप हमसे जुड़िए तो सही। अगला प्रश्न है, ये मिश्रण से संबंधित प्रश्न है, इसको आप बारीकी से समझ लीजिए। मिश्रण के लिए मैं अगली वीडियो एक स्पेशल बनाऊंगा, ध्यान से सुन लीजिए, स्पेशल बनाऊंगा जिसमें दूध, पानी, अल्कोहल, वाटर, ये सारे मिश्रण कम ज्यादा विभिन्न प्रकार के प्रश्न से सुसज्जित होगी। तो प्रश्न क्या है, दूध तथा पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो टोटल दूध कितना है हमारे पास 42 लीटर है। मिल्क, पहले क्या लिखा है उन्होंने, दूध और पानी, तो मिल्क और वाटर, ठीक है। इनका रेशियो है हमारे पास 5:2 है। तो इसमें मिल्क कितना हो गया ये निकालो पहले। मिल्क हो गया 42 गुणे 5 बटे अनुपातों का योग, इससे कर दीजिए 7 छिक्के 42, 6 पंजे 30 लीटर आपका मिल्क दूध हो गया। अब बात करते हैं पानी की, तो पानी निकालेंगे तो 42 में से 30 कम कर दो, जरूरत क्या है बार बार निकालने की, कितना रह गया 12 लीटर पानी रह गया।
अब आगे पढ़ो। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, पहले क्या था ये पहले था 30/12 था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, 3 लीटर पानी किसको बढ़ाया गया है, 3 लीटर बढ़ाया गया है। 3 लीटर बढ़ाया गया है तो दूध तो 30 ही रहेगा, लेकिन पानी 15 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 छिक्के 30 और 1 से 2 बार, यानी कि क्या हो जाएगा 2/1। तब मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। इससे आगे के प्रश्न में अगली वीडियो में आपको इतने बेहतरीन तरीके से सुसज्जित प्रश्नों की श्रृंखला दूंगा, लाजवाब दूंगा। बस याद रखो, देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।